Hello friends and welcome to Mr. Kumar English channel. This video is important for those students who wants to ace their marks through active and passive voice. Okay, so let's get started. Well, ये voices होती क्या है? Actually में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस को डिस्क्राइब करती है. एक्टिव वॉइस हमें ये बताता है कि कोई काम किया जाता है, और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस हमें सीधा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है. एक्टिव वॉइस का रूल रहता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. उसी तरह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वर्ब एंड बाय सब्जेक्ट रहेगा. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा नाउन प्रोनाउन, वर्ब होगा कोई एक्शन वर्ड एंड ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है. नाउ लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स जो आपको इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है एकदम क्लियर कर देंगे. सो पहला एग्जांपल है हमारा ठाकुर प्लेज क्रिकेट. ये होगा आपका एक्टिव फॉर्म एंड इसका पैसिव फॉर्म होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय ठाकुर. तो यहाँ पे आपने एकदम सिंपल सा चेंज देखा होगा, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो गई है. जो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला गया है और उसके आगे बाय लग जाता है. इसी तरह हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है गब्बर सिंह स्टडीड मैथ्स. पैसिव वॉइस होगा मैथ्स वॉज स्टडीड बाय गब्बर सिंह. अब यहाँ पे आपने वापस बाय देखा होगा. सो ये हमारा पैसिव वॉइस का सिंपल सा डिनोटेशन है. चलो एग्जाम्पल्स अपार्ट हम कुछ ऐसे रूल्स या फिर पॉइंट्स की बात करते हैं जिनको पढ़े बिना, जिनको समझे बिना आपको एक्टिव पैसिव को चेंज करने में प्रॉब्लम बहुत होगी. तो पहले वही क्लियर कर लेते हैं. सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे और दोनों पॉइंट्स में से पहला हमारा जो पॉइंट है वो चेंजेस इन प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस एंड सेकंड होगा चेंजेस इन टेंसेस इन पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेंजेस इन प्रोनाउंस. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन राइट नाउ. आप स्क्रीन में देख के समझ सकते हैं कि जिसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्टिव पार्ट था, मतलब जो सब्जेक्ट का पार्ट था, वो कैसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पार्ट में चला जाता है. मीन्स कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है. यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है. एक्टिव में जो आई होगा वो बाय मी होगा, वी का बाय अस, यू का बाय यू, दे का बाय देम, ही का बाय हिम, शी का बाय हर एंड इट का बाय इट. तो आपने यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखी कि बाय यहाँ पे आ रहा है. अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. अब इसका पैसिव होगा माई होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय मी. अब यहाँ पे आई कंप्लीटेड में जो आई था ना, वो यहाँ पे एंडिंग में ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ गया है और उसको हमने नाम क्या दे दिया है, बाय मी करके. तो सेकंड पॉइंट हमारा रहता है चेंजेस इन टेंसेस इन पैसिव वॉइस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू. अब ये समझने के लिए हमको सीधा स्क्रीन पे जाना पड़ेगा. लेट्स गो. सो हमारा सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंजेस क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में होगा राम प्लेज क्रिकेट, ऑब्वियसली ऐसा आएगा. एंड इसका पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम. इज़-एम-आर में से इज लगा दिया हमने. नेगेटिव में हो सकता है क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम. और इंट्रोगेटिव में आएगा इज क्रिकेट प्लेड बाय राम. ये सारे के सारे मैंने पैसिव वॉइस बताए हैं और आगे भी मैं पैसिव वॉइस ही बताऊंगा इनके. सिंपल पास्ट टेंस में हम सबसे पहले देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होता है. ऑब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का मीन्स होगा पास्ट पार्टिसिपल. सो इसका एक्टिव वॉइस है राम प्लेड क्रिकेट. राम प्लेज क्रिकेट को ही सारे टेंसेस में यूज करेंगे ताकि जब वो डिफरेंट टेंसेस में यूज होता है और डिफरेंट टेंसेस में उनमें कैसे चेंज आते हैं. तो हमारा एक्टिव फॉर्म है राम प्लेड क्रिकेट. तो पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम. नेगेटिव होगा क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय राम. एंड इंटरोगेटिव होगा वॉज क्रिकेट प्लेड बाय राम. उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस है. सिंपल फ्यूचर टेंस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. कोई टेंशन नहीं, सारी की सारी चीज़ें वही है, बस उनके अंदर बी ऐड कर दिया गया है इस बार. अब इसका एक्टिव वॉइस होगा राम विल प्ले क्रिकेट. ये सिंपल सा फॉर्म है फ्यूचर का. अब पैसिव वॉइस होगा इसका क्रिकेट विल बी प्लेड बाय राम. यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होगा क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय राम. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, इज़-एम-आर, वॉज वर, हैज हैव जो भी है उनके बाद ही नॉट यूज होगा, नेगेटिव वर्ब यूज होता है. ओके,
नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको ING को हटाना नहीं है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी डालना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखा, हमारा ING भी कहीं नहीं गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया। अब इसको हम सेंटेंस में चेक करें तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, नॉर्मल सा सेंटेंस। पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, ING आ गया है, प्लेड बाय राम। नेगेटिव सेंटेंस में होगा क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय राम, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली नॉट लगा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय राम। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका पैसिव फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट वॉज वेयर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। हमने क्या लगाया यहाँ पे? बीइंग लगा दिया है। अब इसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एग्जांपल देख लेते हैं। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ इज था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और यहाँ वॉज है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पैसिव वॉइस में क्या है? क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम, क्या होगा? क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। नेगेटिव सेंटेंस होंगे क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय राम। इंट्रोगेटिव में होगा वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय राम। सिंपल, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म में रूल होगा ऑब्जेक्ट हैज है बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, हैज है बीन लगाना है हमें सिर्फ। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। हैज प्लेड था तो हैज बीन प्लेड हो गया, वेरी सिंपल। अब इसका नेगेटिव फॉर्म होगा क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय राम, वापस हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय राम। वेरी सिंपल। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये इसका सिंपल सा रूल है सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल मुझे लगता है ये, और आपको भी लगेगा। अब इसका पैसिव फॉर्म रहता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव फॉर्म होगा इसका राम हैड प्लेड क्रिकेट। पैसिव फॉर्म होगा क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय राम। वेरी सिंपल, हैड के साथ बीन लगा दिया और बाय राम हो गया। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस होगा इसका क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय राम। इंट्रोगेटिव होगा हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय राम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमको सीधा क्या बताएगा कि फ्यूचर के अंदर कोई काम, भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है? ये बताता है ना कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका ही होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भाई नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो ही चुका होगा ना। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। विल शैल हैव बीन आप ऐसे लेके चल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। ये भी और भी ज्यादा सिंपल है। नाउ नेगेटिव फॉर्म होगा क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय राम, और इंट्रोगेटिव होगा विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय राम। सो सिंपल। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ये शुड वुड कुड होते हैं ना, और भी सारे होते हैं, वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं और कुछ नहीं होते, और भी होते हैं। तो उससे पहले तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का सिंपल सा एक सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम सीधा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देख ले। राम शुड प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय राम। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके साथ बी ऐड हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगा। ना उसका नेगेटिव में देख लो, क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड बाय राम, एंड इंट्रोगेटिव होगा शुड क्रिकेट बी प्लेड बाय राम। वेरी इजी। अब ये तो हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे चेंज होते हैं ये देख लेते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि अफर्मेटिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही रहता है, जैसे कि स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसको पैसिव वॉइस में जो फॉर्मूला है अब इसका जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, लेट हमने लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ था ट्रूथ यहाँ पे, तो द ट्रूथ, ओके, और प्लस बी लगा दिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक का क्या है, स्पोकन।
तो लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, वेरी इजी। सो नेक्स्ट है हमारा पैसिव इंपेरेटिव स्टार्ट्स विथ यू। अब यहाँ पे समझ लो कि यू के साथ ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड और भी सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमारा एक्टिव वॉइस है गेट आउट। अब इसको हम क्या ही चेंज कर लेंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन इतना भी आसान नहीं है ग्रामर से बचना। पैसिव वॉइस होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। अब ऑब्वियसली हम ऑर्डर करते हैं किसी को गेट आउट जाने, मतलब किसी को बाहर निकालने के लिए। अब हम किसी को ऑर्डर ही करते हैं बाहर जाने के लिए कि बाहर चले जाओ यहाँ से, तो क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल होगा प्लीज कम इन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंड एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस में प्लीज कम इन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। ओके, एंड दिस इज ऑल इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इन रूल्स को आपको सिर्फ याद ही करना है और आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आराम से हो जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू रियली अंडरस्टूड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आप इस वीडियो के अंदर नए हो, पुराने हो, गलती से भी आ गए हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।